महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी हमारे साथ में हैं। सर, ओम प्रकाश राजभर जी भी समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल थे। सबसे पहले गठबंधन आपने तोड़ा, आप सपा गठबंधन से बाहर गए। अब ओम प्रकाश राजभर को भी पत्र भेजा गया सपा के द्वारा कि स्वतंत्र हैं वो, अब वहाँ से भी गठबंधन टूट गया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से केवल इसलिए जुड़ा था, गठबंधन में गया था और सबसे पहला गठबंधन महान दल का था। इसलिए गया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के खिलाफ काम करते और एक हिंदू धर्म का चश्मा लगा के काम करते, जबकि हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान, जो पंथ निरपेक्ष संविधान है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सबके लिए काम होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मैनेज किया, शराब की दुकान खुली रहे तो कोरोना नहीं फैलता, बाकी कोई दुकान और खुल जाए तो कोरोना फैलता, सोनू सूद की बस आ जाए तो कोरोना नहीं फैलता, और अगर सरकारी बस चल जाएगी तो ट्रेन चल जाएगी, कोरोना फैलेगा। इस तरह की तमाम खामियां रही जिनसे मैं नाराज़ था, तमाम दिक्कतें हुई, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। जितना हमारी सरकार धर्म पे फोकस करती है, ठीक है, धर्म एक अच्छी चीज़ है, कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा पे, उस पर जितना कांवड़ यात्रा पे आप काम करते हैं, उससे ज़्यादा आपको काम शिक्षा पे करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश शिक्षा से बढ़ेगा। लेकिन आप वो उस पर फोकस नहीं करते। बेसिक लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से इस बात, कोई हमारी योगी जी से पर्सनल लड़ाई तो है नहीं। तो हम अखिलेश यादव जी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हित में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वही रोक सकते थे। दलित पिछड़ों का आरक्षण, उत्तर प्रदेश का विकास, जिस तरह के डेवलपमेंट अखिलेश जी के समय में हुआ, उस तरह के डेवलपमेंट किसी सरकार में हुआ नहीं। हाँ, बहन जी ने किया था, लेकिन अब जैसे भाजपा सरकार में जो होता, आधे ज़्यादा तो कागज़ पे होता, उसके अलावा जो होता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस की तरह 4 दिन में टूट जाता, गुणवत्ता पे ध्यान नहीं होता, बंदर बांट होता। तो इसलिए हम अखिलेश जी के साथ थे और अखिलेश जी की राजनीति को हम पसंद करते थे और आज भी पसंद करते हैं। लेकिन बेसिक दिक्कत हमारे साथ ये आई कि 3 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा था शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज की हक अधिकार की लड़ाई में 14 साल से लड़ रहा हूँ महान दल के माध्यम से। और मैंने अखिलेश जी को जो अपना छोटा बड़ा संगठन था उसके माध्यम से, महान दल के माध्यम से वोट दिलाया। लेकिन जब देने की बारी आई तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को, स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया, जिनकी बयानबाजी से जिनकी बयानबाजी से सपा को नुकसान हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बसपा में थे, भाजपा में थे, हमारी स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे समाज के हैं, बड़ा नाम है, लेकिन ऐसे नाम को मैं पसंद नहीं करता। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे, भाजपा में थे, बसपा और भाजपा की सरकारों में तमाम घटनाएं, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें पुलिस ने पीट कर मार डाला, दबंगों ने पीट कर मार डाला। लेकिन ये चलो न्याय नहीं दिला पाए बसपा में, भाजपा में भी न्याय नहीं दिला पाते, लेकिन दरवाजे तक तो इन्हें जाना चाहिए था, सांत्वना तो देना चाहिए। लेकिन ये लोग कहीं दरवाजे तक नहीं गए। तो ऐसे लोगों की राजनीति से मिलेगा क्या? अगर ये प्रधानमंत्री भी बन जाए तो क्या मिलेगा शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य? तो आपने अखिलेश यादव जी ने उन्हें महत्व दिया, इसलिए मुझे लगा कि मेरे लिए जगह नहीं है। और जहाँ जिस जगह ना हो, जिस जगह कोई पूछे ना, वहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने अपने आप को अलग कर लिया। देखिए, जिस तरीके से आप आजम खां से मिल के आए हैं, उसके बाद आपकी बातचीत, आपके बयानों से ये लग रहा है कि नरमी है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जहां आप लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है, खासकर सपा के सामने, क्योंकि विपक्षी दल की भूमिका में रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जितने गठबंधन के सहयोगी हैं, सबसे पहले आपने साथ छोड़ा, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने साथ छोड़ा, तो क्या लग रहा है? आजम खां से मिल के आए, उसके बाद नरम रुख है आपका अखिलेश यादव को लेकर? आप मीडिया में एक भी बयान नहीं दिखा सकते जब मैंने अखिलेश यादव जी पे पर्सनल अटैक की हो। राजनीतिक रूप से बच्चा कहा था आपने जब आजम खां से मिलकर? नहीं, मैंने वो गलत एक्सप्लेन लोग कर रहे हैं। मैंने कहा था कि जिस प्रकार एक बच्चे को हीरा दे दिया जाए तो उसे वो कंचा समझ के खेलता, और जो कोई पारखी होता है तो उसको हीरा को परख कर उसकी अंगूठी बनाता, ऊंचे दाम पे बेचता।
तो आजम साहब पारखी हैं। और मैंने अखिलेश जी को बच्चा नहीं कहा, लोगों ने बच्चा समझा निकाला। तो अगर बच्चा मैंने कहा भी तो बच्चों जैसी हरकत भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी ने की। अगर मैं नाराज़ था तो मुझसे मिलना चाहिए था। मैं नाराज़ था, मैंने बयान दे दिया, तब भी मैंने अखिलेश जी के खिलाफ तो बयान नहीं दिया था। बुला के मुझे डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, पुचकारना चाहिए, वो नहीं हुआ। उल्टे कि मेरा फावड़ा दे दो, मेरा खुरपी दे दो, आज से रिश्ता खत्म हो गया। तो ये बचकानी हरकत हुई। उसके अलावा बच्चे मन के सच्चे होते भी हैं। और मैंने अखिलेश यादव जी को मना किया था कि कुछ लोगों से गठबंधन न करिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी मत लीजिए, ये सब भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं माने तो नुकसान हुआ। अब जिस तरीके से आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ आपने तय किया, आगे की रणनीति क्या है? हालांकि आप अब एक बार सपा के प्रति नरम रुख तैयार किए हुए हैं, क्या रणनीति है आपकी? नहीं देखिए, फिर सपा की तरफ ना तो हमने नरम रुख अख्तियार किया ना कड़ा रुख अख्तियार किया। जो सही है वो मैंने कहा। मैं समाजवादी पार्टी में जिस कारण से आया था, मेरी नाराज़गी अखिलेश यादव जी से नहीं थी, किसी समाजवादी पार्टी के लीडर से नहीं थी, उनके काम करने के तरीके से नहीं थी, वो दलित पिछड़ों के हित में जो काम करते हैं उससे भी नहीं थी, और वो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के उनके अलावा कोई लड़ भी नहीं रहा। मेरी लड़ाई स्वामी प्रसाद मौर्य जो अनयूज है, समाज के लिए जिनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं, उन्हें आप प्रतिनिधि बनाएंगे और मुझे महत्व नहीं देंगे तो मैं वहाँ क्यों रहूँगा? तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव तक रहेंगे या आगे भी रहें, और तो हैं ही सपा के साथ में, तो क्या आप नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी में? तो मैं क्यों जाऊंगा भाई? किस लिए मैं समाजवादी पार्टी छोड़ा? समाजवादी पार्टी जिस कारण से छोड़ा, जब तक वो कारण पूरा नहीं होता वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं। क्या मतलब है मुझे जाने का? मैं पैसा नहीं मिला इसलिए छोड़ के आया था, पद नहीं मिला इसलिए छोड़ के। अगर वो पद न भी देते, स्वामी प्रसाद मौर्य का महत्व उतना न देते जितना मुझे देना चाहिए था, अगर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया तो मेरे और स्वामी प्रसाद मौर्य का अंतर क्या रहा? मैं समाज के हित के लिए लड़ाई करता हूँ, समाज के हित के लिए 14 साल से मेहनत कर रहा हूँ। वो मंत्री बनने के लिए मेहनत करते हैं, समाज की पीड़ा से उनको कोई मतलब नहीं, समाज के साथ अन्याय होता एक शब्द नहीं बोलते, कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाते। तो ऐसे आदमी को महत्व जो देगा वो इसका मतलब मेरा महत्व कम कर रहा है। तो जिसके यहाँ मेरा महत्व नहीं उसके यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। जहां 2024 चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, बैठकें कर रही है, 2024 की रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। खासकर जैसे ओम प्रकाश राजभर भी अब अलग हुए समाजवादी पार्टी से, आप तो पहले से ही गठबंधन आपका टूट गया। शिवपाल यादव को भी अखिलेश यादव ने पत्र लिख दिया। देखिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितनी पक्की रणनीति की ज़रूरत है, जितनी मेहनत की ज़रूरत है, आज विपक्ष का मतलब कुछ नहीं, विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी। कांग्रेस में कोई दम नहीं है, ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य एक विधानसभा नहीं जीत सकते अकेले। तो हम क्या विपक्ष हैं? विपक्ष का मतलब अखिलेश यादव जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितना कैलिबर होना चाहिए और जितनी मेहनत होनी चाहिए, जितनी तैयारी होनी चाहिए और जितनी रणनीति होनी चाहिए, उसकी 1/3 का 1/100वां हिस्सा भी अखिलेश यादव जी नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में जिस तरह की उनकी तैयारी, उस तैयारी से रोकना तो दूर की बात है, वो उत्तर प्रदेश में 2-4 सीट जीत ले, यही बहुत बड़ी बात है। आजम खान से आप मिल के आए, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? क्या भविष्य को लेकर बातचीत हुई है? आजम साहब ने मुझे समय दिया था। फहीम इरफान जी विधायक हैं समाजवादी पार्टी बिलारी के, उन्होंने मेरी बात कराई और उन्होंने समय दिया था। मैं गया मिलने, उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी कि किस तरह गठबंधन हुआ, किस तरह टूटा। उन्हें मैंने सारी बात बता दी, तो उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां हुई समाजवादी पार्टी से, मैं उसे दुरुस्त करूँगा। इससे ज़्यादा मेरी कोई बात नहीं। बाकी उन्होंने मुझे प्यार से लंच कराया, मिठाई खिलाई। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था, जौहर विश्वविद्यालय के पक्ष में, तो वो बड़ा खुश थे और काफ़ी समय भी दिया मुझे। इसके अलावा कोई और चर्चा नहीं। कुछ दिनों पहले तक आप और ओम प्रकाश राजभर पल्लवी पटेल के कार्यक्रम में एक साथ थे, वहाँ पे गिरफ्तारी की भी नौबत आ गई, लेकिन आप लोग एकजुट थे। अब ओम प्रकाश राजभर भी अलग हो गए हैं, क्या? देखिए, मैं ओम प्रकाश राजभर के साथ न कभी था और न साथ रहना चाहता हूँ। मैं सिद्धांतिक व्यक्ति हूँ, एक कैरेक्टर को मेंटेन करता हूँ। मैं किसी से बहुत अस्तर विहीन बात नहीं करता, और ओम प्रकाश राजभर को मैंने जोकर कहा था, राजनीतिक जोकर, और जोकरों के साथ मैं रहना नहीं चाहता। तो
पल्लवी पटेल जी का कार्यक्रम, वो पल्लवी पटेल जी का डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती थी, और जयंती में, किसी की मरनी में, किसी के बर्थडे में तो जाना आना लगा रहता है। तो वहाँ कौन है कौन नहीं है, वहाँ क्या भाजपा के लोग अगर आते तो मैं भाग आता, वहाँ बसपा के लोग आते तो मैं भाग आता? नहीं, शादी विवाह में सब जाते हैं, सबके यहाँ जाते हैं। अंतिम सवाल है, योगी जी कांवड़ यात्रा का सर्वे कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, धर्म का काम बढ़ाना बहुत आवश्यक है, लेकिन मेरठ में कई कांवड़ियों की मौत हो गई दुर्घटना में। मैं चाहता हूं कि उनके परिवार को कम से कम 25-25 लाख रुपया देकर, अखिलेश यादव जिस तरह अपने समय में ऐसे मुद्दों में पैसा देते थे, उन कांवड़ यात्रियों जो गरीब थे, कमज़ोर हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले, उन्हें या तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दें या केंद्र सरकार दे, कम से कम 25-25 लाख रुपया उन्हें मिलना चाहिए उनके परिवार को, जिससे आगे का रास्ता सुगम हो सके, और भी थोड़ा सुदृढ़ करें, जिस तरह चुस्त दुरुस्त करें प्रशासन को, जिससे इस तरह की बड़ी घटनाएं ना हो। 24 लोकसभा चुनाव में कहाँ रहेंगे आप, क्या तय किया है? जो मुझे लेगा मैं उसके साथ रहूँगा। भाजपा कर लेगी? अभी इस पे विचार करेंगे। वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है? क्यों? बीजेपी में प्रसाद मौर्य तो है ना, आप भूल गए इतने बड़े नेता को। तो केशव प्रसाद मौर्य अगर रहेंगे, वो तो रहेंगे ही, डिप्टी सीएम हैं, बड़े चेहरे हैं, तो अगर आपको भाजपा ऑफर करती है तो क्या रहेंगे? कौन सा भाजपा में जा रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि वहाँ केशव प्रसाद मौर्य हैं? तो हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, और ना मुझे कोई पूछ रहा है। जब मैं एक छोटी सी पार्टी हूँ, बहुत बड़ी पार्टी नहीं, मेरी बहुत बड़ी हैसियत नहीं। जब कोई पूछेगा तो मैं सोचूंगा, विचार करूंगा। तो ये हमारे साथ में थे केशव देव मौर्य जी। इनका सीधे तौर पर कहना है 2024 के लोकसभा चुनाव में आगे की रणनीति तभी तय की जाएगी जब किसी से बातचीत होगी। कैमरामैन उपेन के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।